हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान जरूरत इंसान की में। तो दोस्तों आज फिर हाजिर हूँ मैं आपके बीच में एक बहुत ही बेहतरीन क्लास लेके एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट 3 जीके जीएस। वीडियो अच्छी लगेगी दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? आपके ऑप्शन है साम्राज्यवाद के लिए, बी कला स्थापत्य के लिए, सी साहित्यिक कार्यों का संरक्षण, डी राजस्व एवं भूमि कर के लिए। आपका सही जवाब हो जाएगा सी साहित्यिक कार्यों का संरक्षण। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका दूसरा प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? आपके ऑप्शन है ए गुप्त वंश, बी पाल वंश, सी राष्ट्रकूट वंश, डी प्रतिहार को वंश। आपका सही जवाब है ए गुप्त वंश। आपका तीसरा प्रश्न है, जूट के क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है? आपके ऑप्शन है काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी कछारी मिट्टी एंड डी जलोढ़ मिट्टी। आपका सही जवाब हो जाएगा डी जलोढ़ मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता किस पर निर्भर करता है? आपके ऑप्शन है ए द्रव्यमान पर, बी आयतन पर, सी वेग पर एंड डी संवेग पर। आपका सही जवाब है ए द्रव्यमान पर। आपका पांचवा प्रश्न है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का होता है? आपके ऑप्शन है ए समान गति होती है, बी समान त्वरण होता है, सी समान वेग होता है एंड डी समान बल होता है। आपका सही जवाब ए समान त्वरण होता है। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण समान होता है। आपका छठा प्रश्न है, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए विभव बल, बी गुरुत्व बल, सी स्प्रिंग बल एंड डी प्रत्यानयन बल। आपका सही जवाब है डी प्रत्यानयन बल। स्प्रिंग को खींचने के बाद छोड़ने के बाद जो बल लगता है वो प्रत्यानयन बल लगता है। आपका सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है? आपके ऑप्शन है प्राकृतिक पर अधिक निर्भरता, बी उत्पादकता का निम्न स्तर, सी फसलों की विविधता एंड डी बड़े खेतों की प्रधानता। आपका सही जवाब है डी बड़े खेतों की प्रधानता भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। आपका आठवां प्रश्न है, एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? आपके ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकेंड, सी भानुगुप्त, डी ब्रह्मगुप्त। आपका सही जवाब है सी भानुगुप्त। अभिलेख का संबंध शासक से है। आपका नवा प्रश्न है, निम्न में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? आपके ऑप्शन है गेहूँ, बी जौ, सी चावल एंड डी तंबाकू। आपका सही जवाब हो जाएगा डी तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। आपका 10वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? आपके ऑप्शन है मांडा, बी सुरकोटदा, बी हुलास एंड डी बालाकोट। आपका सही जवाब है डी बालाकोट। जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका 11वां प्रश्न है, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया? आपके ऑप्शन है ए 2 बार, बी 3 बार, सी 1 बार एंड डी 4 बार। आपका सही जवाब है सी 1 बार। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख सिर्फ 1 बार किया गया है। आपका 12वां प्रश्न है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? आपके ऑप्शन है ए सिराजुद्दीन दौला, बी अलीवर्दी खान, सी मीर जाफ़र एंड डी मीर कासिम। आपका सही जवाब है डी मीर कासिम। आप भी दोस्त अपने प्रश्नों को खुद से हल करने की कोशिश कीजिए। आपका 13वां प्रश्न है, बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी के समय दिल्ली का शासक कौन था? आपका सही जवाब हो जाएगा डी शाह आलम सेकेंड। आपका 14वां प्रश्न है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? आपके ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग ने, बी लॉर्ड विलियम बैटिंग ने, सी लॉर्ड बर्नहम ने, डी सर हारकोर्ट बटलर ने। आपका सही जवाब है ए लॉर्ड कैनिंग ने। आपका 15वां प्रश्न है, अब श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है? आपके ऑप्शन है ए। आपका सही जवाब है ए 20 HZ से कम श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। आपका 16वां प्रश्न है, सबसे कम तरंग लंबाई वाले किरणें हैं?
आपके ऑप्शन है अल्फ़ा किरणें, बी बीटा किरणें, सी एक्स किरणें, डी गामा किरणें। आपका सही जवाब है डी गामा किरणें। आपका 17वां प्रश्न है, ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है क्या कहलाती हैं? आपके ऑप्शन है प्रकाश तरंगे, बी अनुप्रस्थ तरंगे, सी विद्युत चुंबकीय तरंगे एंड डी अनुदैर्ध्य तरंगे। आपका सही जवाब है डी अनुदैर्ध्य तरंगे। आपका 18वां प्रश्न है, वनस्पति जगत में निम्न में से किसको उभयचर कहते हैं? आपके ऑप्शन है शैवाल, बी फंगस, सी टेरिडोफाइटा फाइटा, डी ब्रायोफाइटा। आपका सही जवाब है डी ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत में उभयचर कहते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषण आशय क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है मध्यकाल, बी श्वसन, सी जिंधर एंड डी वर्ण किल्वक। आपका सही जवाब है डी वर्ण किल्वक। आपका 20वां प्रश्न है, मशरूम क्या है? कवक, बी पौधा, सी कनक एंड डी बैक्टीरिया। आपका सही जवाब है ए कवक, मशरूम कवक है। आपका 21वां प्रश्न है, विषाणु क्या है? ए कोशीय, बी अकोशीय, सी एक कोशीय, बी डी बहुकोशीय। आपका सही जवाब है बी अकोशीय है। आपका 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी है? आपके ऑप्शन है शार्क, बी स्क्विड, सी ऑक्टोपस एंड डी छछूंदर। आपका सही जवाब है डी छछूंदर स्तनपायी है। आपका 23वां प्रश्न है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को आपके ऑप्शन ए वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं, बी वातावरण के तापक्रम से नीचे रखते हैं, सी हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, डी वातावरण के तापक्रम को बराबर बनाए रखते हैं। आपका सही जवाब है सी हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। गर्म रुधिर वाले जंतु जो होते हैं वो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। आपका 24वां प्रश्न, निम्न में से कौन उड़ने वाली स्तनपायी है? आपके ऑप्शन है जगुआर, बी पहेलिकान, सी शुतुरमुर्ग एंड डी चमगादड़। आपका सही जवाब है डी चमगादड़ उड़ने वाली स्तनपायी है। आपका 25वां प्रश्न है, झींगा किस संघ का सदस्य है? आपके ऑप्शन है ए एनेलिडा, बी आर्थ्रोपोडा, सी पोरीफेरा एंड डी क्रस्टेशिया। आपका सही जवाब है बी आर्थ्रोपोडा। झींगा आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य है। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।